नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि मूंग की फसल में जो हमारे खेत में पीले पत्ते वाली जो समस्या आज दिख रही है खेतों में, और काफ़ी किसानों के खेतों में इस वर्ष ये समस्या बहुत ज़्यादा दिख रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये पीले पत्ते वाली जो कुछ पौधे हैं हमारे खेतों में भी कहीं कहीं के नज़र आ रहे हैं। तो ये वाली जो समस्या है काफ़ी किसानों के खेत में इस वर्ष दिखाई दे रही है, और कुछ खेत तो हमने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे ये जो पीले पत्ते वाली जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा और बहुत मात्रा में है। कहने का मतलब है कि लगभग 50% खेत में ये जो पीले पत्ते वाली जो समस्या है, कई किसानों के जो खेत हैं उसमें पूरे खेत में है। तो किसान साथियों, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि ये जो पीले पत्ते वाली जो समस्या है उसको नज़रअंदाज ना करें, और टाइम से इसके लिए फसल में अच्छा उपचार करें, ताकि ये जो पीले पत्ते वाली जो समस्या है वो हमारे पूरे खेत में ना फैल पाए। अगर जैसे कि हमारे खेत में कहीं कहीं पे जो पीले पत्ते वाली जो समस्या जैसे दिखाई दे रही हो, तो हमको पहले से पहले इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और इसके लिए हमको क्या क्या कीटनाशक डालने चाहिए, कौन से फंगिसाइड हमको डालने चाहिए, ताकि हमारी जो फसल है उसमें ये पीले पत्ते वाली जो समस्या है वो देखने को ना मिले। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे कि जो मूंग की फसल है या जो दलहनी फसलें होती है उनमें जो पीले पत्ते वाले जो कई बीमारियां हैं वो बीज जनित बीमारी होती है, जिसमें बीज के अंदर से ही उनके जीवाणु विकसित होते रहते हैं, और हम अगर उस बीज को लगाएंगे तो वो बीमारी हमारे खेत में भी आ जाएगी। तो किसान साथियों, अगर आप इस प्रकार से जो पीले पत्ते वाली जो समस्या आपके खेत में दिखती है, तो इसके लिए हमको पहले से पहले कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके आपको इनके बारे में समझाता हूँ कि ये जो पीले पत्ते वाली जो बीमारी है ये कौन कौन सी होती हैं और इनका इलाज क्या क्या है। तो किसान साथियों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इस प्रकार के जो पीले पत्ते वाली जो समस्या है वो हमारे खेतों में दिख रही है, और ये बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि इनमें हम शुरू में कई बार स्प्रे कर चुके हैं कीटनाशक का, लेकिन फिर भी ये हमारे खेतों में कहीं कहीं पे ये पीले पत्ते वाली समस्या देखने को मिल रही है। किसान साथियों, ये जो पीलापन जो आता है पत्तों में, ये 2-3 प्रकार की बीमारियां होती है मूंग की फसल में। और ये देखा गया है कि किसानों ने अगर मूंग की फसल लगाई है तो उसमें ये जो 2-3 प्रकार की जो बीमारियां हैं ये ज़रूर देखी जाती हैं। और इनमें प्रमुख ये हैं, जैसे कि बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, उसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज और पीला मोज़ेक। अगर आपके खेत में ये बीमारी जो दिखती है पीले पत्ते वाली, तो आप इनको हल्के में ना लें। अगर आपके खेत में ये सभी प्रकार की बीमारी है, तो आपको सबसे पहला क्या करना चाहिए कि जब भी आप मूंग का बीज बोने के लिए जा रहे हों, तो आप फंगिसाइड के द्वारा बीजों को उपचार ज़रूर कर लें, क्योंकि ये जो 2-3 प्रकार की जो शुरू में मैंने बीमारियां बताई है, ये बीज जनित बीमारियां हैं। जो फंगिस का जो जीवाणु होता है वो बीज के अंदर विकसित होता रहता है, और वहीं पे ये नुकसान पहुंचाता है। जब हम उस बीज को खेत में लगाते हैं तो हमारी फसल में फिर वो पीले पत्ते वाली समस्या है, जैसे एंथ्रेक्नोज, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, ये सारी बीमारियां देखने को मिलती है। तो हमारे कई किसान फिर क्या समझ बैठते हैं कि हमारे खेत में जो है पीला मोज़ेक वाली समस्या आने लगी है, क्योंकि ये सभी प्रकार की बीमारी पीला मोज़ेक नहीं होती। पीला मोज़ेक जो है वो सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है, और पीला मोज़ेक की समस्या अगर आपके खेत में है तो हमको सबसे पहले सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि आप ये वाला जो पौधा देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे तो आपको भी सफ़ेद मच्छर समझ आएंगे। और इसमें देखिए, इधर पे बैठे हुए हैं, सफ़ेद मच्छर उड़ रहे हैं। इस प्रकार से ये सफ़ेद मच्छर जो हैं ये पीले वाले जो पत्ते हैं
इनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये इस प्रकार के जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो कीट बैठा था यहाँ पे, ये सफ़ेद मक्खी जो है ये पीलापन जो लाती है, जिसको पीला मोजेक बोलते हैं, ये समस्या उसके कारण होती है। तो किसान साथियों, हमको करना क्या है कि ये जो सफ़ेद मक्खी है इसको कंट्रोल करना है। अगर आपने सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर लिया तो आपके जो खेत में पीले पत्ते वाली समस्या वहीं के वहीं पे रुक जाएगी और पूरे खेत में नहीं फैलेगी। तो आपको करना क्या है किसान साथियों, अगर आपके खेत में जब भी आप स्प्रे कर रहे हो तो उस स्प्रे के साथ में ये 2-3 प्रकार की दवाइयों को ज़रूर शामिल करें। इनमें से कोई भी 2 दवाइयों को आप मिला के कीटनाशक, जो हमारा मुख्य कीटनाशक है, उसके साथ में हमको ज़रूर डालना चाहिए। अगर आपके खेत में इस प्रकार की जो समस्या दिखाई दे रही है, जैसे कि ये जो पीला पत्ता जो है, तो हमको करना क्या है कि हम जब भी स्प्रे करें तो उसके साथ में या तो इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्साम, और साथ में ये जो सफ़ेद मक्खी के द्वारा ये जो बीमारी फैलती है, इसके लिए हमको डालना है एसिटामाप्रिड। अब किसान साथियों, आपको ये दवाइयाँ किस मात्रा में डालनी है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। अगर आप इमिडाक्लोप्रिड डाल रहे हैं तो आपको उसकी जो मात्रा लेनी है, अगर आप 30% वाला डाल रहे हैं तो आपको 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसको डालिए, और अगर आप 17% वाली जो डाल रहे हैं तो आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है इमिडाक्लोप्रिड को। उसके साथ में या तो आप थायोमेथाक्साम ले सकते हैं, जिसकी 80 से 100 ग्राम मात्रा को आपको प्रति एकड़ उपयोग करना है। और जो सफ़ेद मक्खी को अगर आपको कंट्रोल करना है तो इसके लिए एसिटामाप्रिड आता है, उसको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे आप करोगे तो सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल होगा, जिससे कि ये जो पीले पत्ते वाली, जो पीला मोजेक वाली जो बीमारी है, वो आपकी वहीं रुक जाएगी और पूरे खेत में ये बीमारी फैलेगी नहीं। क्योंकि होता क्या है, जब भी पीले वाले जो पौधे हमारे खेत में दिखाई देते हैं तो उनकी ग्रोथ भी सही साट नहीं होती, और अगर उनमें फूल लगते हैं तो वो भी कम मात्रा में आते हैं और फल भी नहीं बन पाता। तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। किसान साथियों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।